गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो आपकी क्लास है उसमें प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो आपका लोहतुला चैप्टर चल रहा था उसका पाठ सार आपका हो चुका है, उससे आगे हम बात कर रहे हैं। आप पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए भाई, आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्र। आसीत अर्थात था, कस्मिंश्चित् अर्थात किसी स्थान पर, अधिष्ठाने जीर्णधनो जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र अर्थात व्यापारी का पुत्र या बनिए का पुत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र या व्यापारी का बेटा रहता था। देखिए, इसके पाठसार के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि लोहतुला के अंतर्गत क्या था कि एक जो व्यापारी होता है उसका बेटा होता है, वो न्यास के रूप में या धरोहर के रूप में जो अपनी तराजू है वह एक धनिक के पास में, एक धनवान के पास में अपनी लोहे की तराजू को रख करके विदेश धन अर्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए चला जाता है। वह जब वहाँ से वापस लौटता है तो वह अपनी तराजू को उस धनवान से मांगता है। तो धनवान व्यक्ति जो है वह कहता है कि वह लोहे की जो तराजू है उसको तो कौन भक्षण कर गए? चूहे भक्षण कर गए, उसको चूहे खा गए हैं। तो आप सोचने की बात है, क्या लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो उस चीज का आगे भी वर्णन किया गया था। तो यही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है कि किस लिए उस जो व्यापारी का या बनिए का जो पुत्र था वह विदेश क्यों जाता है, न्यास के रूप में, धरोहर जो के रूप में लोहे की तराजू को किसके पास रखता है, ये सारी चीज का वर्णन यहाँ किया गया है। तो देखिए, आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, अर्थात आसीत मतलब था, कस्मिंश्चित् मतलब किसी स्थान पर, अधिष्ठाने स्थान पर, जीर्णधनो अर्थात जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र अर्थात वणिक पुत्र या बनिए का बेटा या व्यापारी का पुत्र, यानी कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का बेटा या व्यापारी का पुत्र रहता था। सच विभव अक्षा देशांतरम गंतुम इच्छन वैचिन्त्य। स अर्थात वह, च अर्थात और, विभवहीन अर्थात वैभव के हीन होने पर अर्थात धन के नष्ट होने पर, देशांतरम दूसरे देश को, गंतुम इच्छन जाने के लिए विचार करता हुआ, वैचिन्त्य विचार करने लगा। यानी कि वह अर्थात वह व्यापारी का पुत्र अब धन नष्ट हो जाने से या धन नष्ट हो जाने के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। यानी कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था और वह अपना धन नष्ट हो जाने से दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए विचार करने लगा या सोचने लगा। अब वो क्या सोचने लगा, वह बात एक श्लोक के माध्यम से यहाँ दर्शाई गई है। क्या श्लोक दिया गया है? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुष अधमः। क्या कहा? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुष अधमः। अर्थात यत्र देशे, जिस देश में, यत्र देशे उसने कहा कि जिस देश में, अथवा स्थाने अथवा स्थान पर, भोगा भुक्ता सवीर्यते अपने पराक्रम से भोगों का भोग किया। कहने का तात्पर्य है कि जिस देश में अथवा जिस स्थान पर अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने वैभव से जिसने क्या किया हो, भोगों का, ये जो हमारी सांसारिक वस्तुएं हैं
उनका जिसने क्या किया हो, उपभोग किया हो। तस्मिन विभवहीनो जो वसे स पुरुष अद्म, अर्थात उस पर जो निर्धन हो गया हो, लेकिन उसी स्थान पर रहते हुए जो व्यक्ति निर्धन हो गया हो या जिसके पास में वैभव जिसका नष्ट हो गया हो, वैभव से मतलब धन संपदा, संपत्ति जो है वो उसकी क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो या निर्धन हो गया हो, जो वसे और वह फिर भी वहीं पर रहता है, स पुरुष अधमे, वह व्यक्ति अधम कहलाता है। अधम कैसा, नीच प्राणी का होता है। जैसे किसी स्थान पर हम रहते हैं, बड़ी वैभव संपन्नता से रहते हैं, अच्छे हिसाब से रहते हैं, यानी कि हमारा वहां पर बहुत अधिक मान सम्मान है, हमारे पास में वैभव संपदा है, संपत्ति है, लेकिन किसी कारण से हम गरीब हो गए, हमारे पास में जो हमारा शान शौकत, हमारी जो वैभव है वो हमारा क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, और फिर भी वह व्यक्ति उसी स्थान पर क्या करता है, निवास करता है, तो वह व्यक्ति कैसा होता है, अधम प्राणी होता है, नीच प्रवृत्ति का, निम्न कोटि का होता है। कहते हैं कि भाई जिस जगह हमारे को कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, तो उस जगह हमें रहने से कोई लाभ नहीं होता है, उस जगह हमें नहीं रहना चाहिए। यानी कि पहले तो हमने वहां पर बहुत शान शौकत से अपने जीवन को गुजारा, और उसके बाद में यदि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, हमारी शान शौकत नष्ट हो जाने पर भी वहां निवास करते हैं, तो वह व्यक्ति किस प्रकार का होता है, अधम प्रकृति का होता है। तो देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सवीर्यते तस्मिन विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अधम, वह व्यक्ति किस प्रकार का होता है, अधम प्रकृति का होता। आगे देखते हैं, तस्यैव गृहे लोहो घटिता पूर्व पुरुषो उपासिता तुला आशी, तस्य अर्थात उसके, किसके, जीर्णधन नाम, जीर्णधन नाम का जो व्यापारी का पुत्र था, तस्य अर्थात उसके, गृहे अर्थात घर में, लोहो घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्वजों के द्वारा उपार्जित या पूर्वजों के द्वारा दी गई, तुला आशीत उसके पास एक तराजू, उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा उपार्जित पूर्वजों द्वारा दी गई तुला आशीत उसके पास एक तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, ताम च और वह कस्यचित् श्रेष्ठिनो किसी सेठ के या किसी धनवान के घर में निक्षेपम भूत्वा धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थिता विदेश को चला गया, दूसरे देश को चला गया। उसने क्या किया, जो उसके पास लोहे की तराजू थी, उस तराजू को धरोहर के रूप में या न्यास के रूप में कि भाई ये मेरी तराजू है, आप इसको सुरक्षित रख लेना, मैं अभी निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में आपके पास रख के जा रहा हूँ। जैसे आप किसी को कोई चीज दे दें और मैं जब वहां से वापस लौटूंगा तो आपसे प्राप्त कर लूंगा, आपसे ना लूंगा। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपम भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, और वह किसी सेठ के घर में उसे न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित है, दूसरे देश को चला गया, दूसरे देश को प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांतिवा पुनः सपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। ततः सुचिरम काल, इसके पश्चात बहुत समय तक देशांतरम यथेच्छा, दूसरे देश में या विदेश में अपनी इच्छा से घूमते हुए, पुनः सपुरम आगत्य, पुनः वह अपने नगर को आया, तम श्रेष्ठिनम उवाच, और वह उस सेठ से या धनवान व्यक्ति से बोला, हो श्रेष्ठी, हे सेठ जी, दियताम मेषा निक्षेप तुला, हे सेठ जी
दियताम अर्थात दीजिए, मैं अर्थात मेरी, सा अर्थात वह, निक्षेप तुला जो मैंने धरोहर के रूप में आपके पास रखी थी। क्या कहा कि हे सेठ जी, जो मैंने न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में आपके पास में जो तुला रखी थी वो मुझे दे दीजिए। सह आह, वह बोला, वो, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है, अरे वह तो नहीं है। तो द्याम तुला मूसकई भक्षिता, तुम्हारे द्वारा दी गई तुला को, तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू को मूसकई भक्षिता, चूहे भक्षण कर गए हैं। तुम्हारे द्वारा दी गई तुला को चूहे भक्षण कर गए हैं, अर्थात उनको चूहे खा गए हैं। इति, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट, जीर्णधन आ भो श्रेष्ठिन, जीर्णधन आ भो श्रेष्ठिन, नास्ति दोषे अस्ति यदि मूसकई भक्षति। जीर्णधन आ, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, नास्ति दोषे ते, नास्ति अर्थात नहीं है, दोषे अर्थात दोष, और ते अर्थात तुम। जीर्णधन आ, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, नास्ति ते दोष है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूसकई भक्षति इति, यदि उसे चूहे भक्षण कर गए हैं, अर्थात चूहे उसे खा गए हैं। इद्रगम एव संसार, इद्रगम एव संसारे, यह संसार ही ऐसा है। इद्रस अर्थात ऐसा, कियम अर्थात यह, संसार है अर्थात संसार, यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न अर्थात नहीं, किंचित अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, किंचित अर्थात कुछ भी, अत्र अर्थात यहाँ पर, शाश्वतम अस्ति अर्थात स्थायी है, अर्थात यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नदाम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम अहम नदाम स्नानार्थम गमिष्यामि। परम अर्थात परंतु, अहम अर्थात मैं, नदाम अर्थात नदी में, स्नानार्थम अर्थात स्नान के लिए, गमिष्यामि अर्थात जाना चाहता हूं मैं, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाना चाहता हूं, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाना चाहता हूं। तत्र तव आत्मीयम शिशुम एनम धन देव नामनाम मया से स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य। ततः अर्थात इसलिए, क्या कहा उसने, ततः तुम आद्यम शिशुम एनम, अतः तुम अपने इस, अतः तुम अपने इस शिशु को अर्थात बच्चे को, धनदेव नामनम, धनदेव नाम के, मया अर्थात मेरे, सह अर्थात साथ में, स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य, अर्थात क्या कहा, मेरी स्नान सामग्री हाथ में दे करके भेज दो। कि ये क्या कहा उसने कि भाई कोई बात नहीं, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाना चाह रहा हूं, अतः अपने धनदेव नाम का जो आपका प्रिय पुत्र है, इसको मेरे साथ स्नान सामग्री को हाथ में दे करके दे भेज। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष आपका नहीं है, चूहे अगर उसको भक्षण कर गए तो, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, यह बात क्या है, यह संसार ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाना चाहता हूँ। अतः इसलिए आप जो धनदेव नाम का आपका जो पुत्र है, अपने इस प्रिय पुत्र को मेरे साथ में स्नान सामग्री हाथ में दे करके भेज दीजिए। स्नान के लिए जो उपकरण होते हैं, जो सामग्री होती है, उसको दे करके मेरे साथ भेज दीजिए। आगे, सहश्रेष्ठी सपुत्रम उवाच वत्स पितृव्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद गम्यताम अनेन सार्धम।
क्या कहा? स श्रेष्ठी सपुत्रम उवाच, वह सेठ सपुत्रम उवाच अपने पुत्र से कहने लगा, वह सेठ अपने पुत्र से कहने लगा, क्या कहने लगा? वत्स अर्थात पुत्र, पितृव्यो अयम तव, पितृव्यो अर्थात चाचा जी, अयम अर्थात यह, तव अर्थात तुम्हारे, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा? स्नान के लिए जाना चाहते हैं। तद गम्यताम अनेन सार्धम, अतः इनके साथ में चले जाइए। इति ऐसा श्रेष्ठी सपुत्रम वाच, वह सेठ अपने पुत्र से बोलता है, वत्स पुत्र, अयम तव पितृव्यो, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाना चाहते हैं। तद गम्यताम अनेन सार्धम, तो इनके साथ चले जाइए। ऐसा उसने कहा। आगे क्या होता है? अत असौ वणिक शिशु पुत्र जो है, स्नान उपकरणम आदाय प्रहृष्ट मना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित तत् अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद द्वारम बृहस्शिलायाच आच्छादय स त्वरम गृहम आगते। क्या हुआ? अत असौ वणिक शिशु, तब वह उस व्यापारी का, उस धनवान का या उस बनिए का पुत्र स्नान उपकरणम आदाय, स्नान की सामग्री को लेकर के प्रहृष्ट मना, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, उस आए हुए अतिथि के साथ, सह प्रस्थित है, उसके साथ प्रस्थान कर गया या चला गया। अर्थात तब उस धनवान का या उस बनिए का पुत्र स्नान की सामग्री को लेकर के प्रसन्न मन से क्या किया? उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य, आगे उसने क्या किया? वैसा ही हो जाने पर वह जो व्यापारी का जो पुत्र था, जीर्णधन, क्या नाम था उसका? जीर्णधन जो था, वह क्या करता है? वह स्नान करके, स्नात्वा तम शिशुम, उस बालक को गिरि गुहायां, पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य अर्थात उसको वहां छोड़ करके या रख करके, तद द्वारम, उसके द्वार को, ब्रज छिलायाम आच्छाद्य, बहुत बड़ी शिला से उसको ढक करके, सत्वरम गृहम आगते, सत्वरम अर्थात शीघ्र ही या जल्दी ही, गृहम आगते, घर को आ गए। अर्थात तब अनुष्ठित, उसमें वैसा ही हुआ। स वणिक, वह व्यापारी का जो पुत्र था, वह स्नात्वा, स्नान करके, तम शिशुम, उस बालक को, गिरि गुहायां, पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य छोड़ करके या छिपा करके, तद द्वारम ब्रजशिलायाम आच्छाद्य स द्वारम गृहम आगत्य, उस द्वार को बहुत बड़ी शिला से ढक करके शीघ्रता से ही घर को आ गया। तो बेटा आज की आपकी ऑनलाइन क्लास यहीं तक है। आज का आपका जो होमवर्क है वह आपको सबसे पहले संस्कृत लिखनी है और उसके बाद में आपको इसका हिंदी अर्थ करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।